हमारा टॉपिक है बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, वर्क कैसे करेगा, वो हम आज देखेंगे। देखिए, एटमॉस्फेरिक का आज आपको एक नया डिफिनीसन मिलेगा। न्यू डिफिनीसन एटमॉस्फेरिक को कैसे डिफाइन कर सकते हैं आपको पता चलेगा। और हम लोग देखेंगे मैनोमेट्री। मैनोमेट्री क्या होता है उसको भी आप बताएंगे आज हम, और बैरोमीटर क्या होता है अभी। चलिए शुरू करते हैं। बैरोमीटर में देखिए, बैरोमीटर में एक ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी भरी होती है। ठीक, टेम्प्रोरी लगा होता है। ओपन एटमॉस्फेरिक में ये ओपन होता है बट टेम्प्रोरीली लगाया गया है। इसको फिर जब मर्क्यूरी इसमें भरा जाता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स ना हो, मीन्स एयर इसमें प्रेजेंट ना हो। ग्लास ट्यूब है, बेजल है, मतलब जब प्रेशर मेज़र करना होता है तो हम इस मर्क्यूरी को इसमें इधर से प्लग देते हैं। ठीक, तो जब हम और प्लग के जो टेम्प्रोरी प्लग लगा है इसको हम हटा देते हैं। जब हटाते हैं तो मर्क्यूरी जो है एक सर्टेन लेवल तक इसमें नीचे आता है और ऊपर की तरफ यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और इस वैक्यूम में जितना हाइट के नीचे आता है यहाँ पे स्केल हमारा लगा होता है। ठीक, तो हम यहाँ से हम प्रेशर को मेज़र कर लेते हैं जो यहाँ पे लिक्विड नीचे आता है उसी के टर्म में, और हम इसके मैनोमेट्री के जो फार्मूलेस हैं उनसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि प्रेशर कितना होगा। स्टेटमेंट आपको हम पढ़वाते हैं तो आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बैरोमीटर एक प्रकार का प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिसका यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। देखिए, एटमॉस्फेरिक क्या होता है, किसी भी सिस्टम के सराउंडिंग एयर द्वारा लगने वाले प्रेशर को, किसी भी सिस्टम मतलब कोई भी है, हमारा मान लीजिए पेन है, ठीक, इसके ही आसपास जो भी प्रेशर लग रहा है इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। देखिए, अर्थ के सरफेस के ऊपर के जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है तथा सबसे अधिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओशियन यानी समुद्र के तल पर जो होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ओशियन के सरफेस पे। इसके प्रिंसिपल क्या है देखते हैं। बैरोमीटर वैक्यूम और प्रेशर हेड के विरुद्ध एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। देखिए, यहाँ पे वैक्यूम है और यहाँ से जो प्रेशर लग रहा है ड्यू टू वाटर, सो यहाँ के इन दोनों प्रेशर को बैलेंस करता है और प्रेशर को मेजर करता है। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। प्रेशर हेड द्वारा प्राप्त यूनिट एब्सोल्यूट यूनिट होती है। जो ये यूनिट देता है वह बिल्कुल एक्यूरेट होती है। और देखिए, बैरोमीटर के पास लार्ज ग्लास ट्यूब होता है जिसका एक सिरा टेम्प्रोरीली क्लोज्ड होता है, अस्थायी रूप से फिक्स्ड होता है। टेम्प्रोरी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से फिक्स होता है, मतलब परमानेंट रूप से फिक्स। दूसरा सिरा ओपन एटमॉस्फेरिक होता है। ग्लास ट्यूब की लेंथ 76.2 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जो इस ग्लास की लेंथ है ये 76.2 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, आइए वर्किंग देखते हैं। देखिए, वर्किंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम एचजी को ट्यूब में पूरा भर लेते हैं, ग्लास ट्यूब में पूरा भर लेते हैं और ओपन एटमॉस्फेरिक में ओपन सिरे को टेम्प्रोरीली क्लोज्ड कर देते हैं। ठीक, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि लिक्विड भरते समय ग्लास में एयर मौजूद ना हो। आफ्टर दैट हम ट्यूब को एक बड़े पॉट में उल्टा कर देते हैं। ठीक, उसके बाद अस्थायी रूप से प्लग को हटाते हैं। जैसे ही प्लग हटाया जाता है ग्लास ट्यूब में ऊपर से तरफ वैक्यूम क्रिएट होता है जिससे मर्क्यूरी एक निश्चित लेवल तक नीचे गिरती है, सर्टेन लेवल तक नीचे गिरती है। ठीक, एचजी के ग्लास में ट्यूब में घटे हुए मान को हम रीडिंग स्केल पर नोट कर लेते हैं। ठीक, एक बार आइए हम और समझाते हैं आपको। देखिए, इसकी जो लेंथ है 76.2 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो भरा जाता है इसको तो भरते वक्त यहाँ पे एयर नहीं मौजूद होना चाहिए। जब इसमें हम वापस डालेंगे, अर्थात इसको उल्टा करके इसमें डालेंगे, तो जो
मर्क्यूरी है वो सर्टन लेवल तक नीचे गिरेगी जिससे वैक्यूम क्रिएट होगा। इस वैक्यूम और जो वाटर है इसके प्रेशर की डिफरेंस की वजह से इस पर जो सर्टन लेवल जो नीचे गिरेगा मर्क्यूरी और इन हाइट में जो कमी होगी इसी को हम प्रेशर के टर्म में मेजर कर लेंगे। अब आइए देखते हैं मैनोमेट्री। देखिए मैनोमेट्री क्या है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ द्वारा प्रेशर को मेजर करने की टेक्निक को मैनोमेट्री कहते हैं। सिंपल है, हाइड्रोस्टैटिक टेक्निक द्वारा प्रेशर को मेजर करने की टेक्निक को मैनोमेट्री कहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक लॉ इज गिवन बाय हाइड्रोस्टैटिक लॉ देखिए क्या होता है, रो एच इक्वल टू रो जी सॉरी पी बाई एच इक्वल टू मतलब डी पी आई एच इक्वल टू रो जी। इसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इतना हमें मिल जाएगा, पी इक्वल टू रो जी एच। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी इज द ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट ऑफ द लिक्विड। थैंक यू सो मच। अगला टॉपिक हमारा होगा नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन है थोड़े बहुत, तो उसे भी हम अगले टॉपिक में आपको बता देंगे नैनोमीटर क्या होता है। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वॉचिंग।